हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र एंड आप देख रहे हैं राजेंद्र सॉल्यूशंस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, वही न्यूमेरिकल इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है कि लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए जिससे उसके आयतन में कोई अंतर न आए, तो नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमें नए तार के प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया क्या क्या गया है। तो दिया है लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 एंड प्रतिरोध भी दिया गया है, प्रतिरोध 5 ओम। एंड फाइंड करना है नए तार का प्रतिरोध। तो हम जानते हैं जो प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर R क्या है, ये सॉरी रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, L लंबाई है तार की और A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एंड क्वेश्चन बोले गए कि लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है जिससे उसके आयतन में कोई अंतर ना आए। तो आयतन बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर हमें आयतन निकालना है तो उसका जो एरिया है, जैसे जैसे हम तारे का ही हमें आयतन निकालना है, तो इसके लिए हमें सीधा क्या करना है, L इंटू ए कर देना है। ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए इंटू एल हो जाएगा क्या, आयतन तार का। ठीक है, अब हमें बताइए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर वस्तु का हमें आयतन निकालना है, जैसे ये मार्कर इसका आयतन निकालना है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ये, एंड देन इसकी लंबाई ये है। तो हम इसका आयतन निकालने के लिए इसका जो एरिया है इसको मल्टीप्लाई इसकी लंबाई से कर देंगे, तो इसका हमें आयतन पता चल जाएगा। इसमें लेकिन थोड़ा बहुत डिजाइन निकली है तो एक्यूरेट आयतन पता नहीं चलेगा, ठीक है। बट अगर कोई जिसमें अगर ये सिंपल होता है, इसमें कोई भी डिजाइंस नहीं होती, तो इसका हम निकाल सकते थे इसी तरीके से। ठीक है, तो L इंटू ए होता है आयतन। अब उसमें बोला गया कि तो सबसे पहले हमें लंबाई और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया, तो आयतन क्या हो जाएगा, पहले जो पुराना तार है लोहे का उसका आयतन क्या हो जाएगा, L1 इंटू A1। एंड देन नए तार की अगर हमने जो लंबाई है वो मान ली L2, नए तार की लंबाई वाह, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सीधा क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल दिया। ठीक है, तो L क्रमशः L2 व A2। तो L1 इंटू A1 बराबर हो जाएगा L2 इंटू A2। ये क्वेश्चन बोला गया कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। देन अब हमने आयतन बराबर रख दिया, L1 इंटू A1। L2 की वैल्यू हमें क्या पता है कि उसकी जो लंबाई है वो दोगुनी कर दी जाती है, यानी लंबाई पहले L1 थी, इसकी दोगुना कर दिए जाएंगे, तो L1 इंटू 2 कर देंगे, तो जो लंबाई है वो निकल के आ जाएगी 2L1। देन L2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2L1। देन अगर हम कर देंगे L1 इंटू A1 बराबर 2L1 इंटू A2। A2 बराबर क्या आ जाएगा, L1 से L1 इंटू A1 अपॉन 2L1, ये L1 से L1 कट जाएगा, तो A2 बराबर आ जाएगा A1 अपॉन 2। तो हमने A2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। R बराबर होता है रो इंटू, रो नहीं बनता मेरे से, रो इंटू L अपॉन ए। आर की वैल्यू है पुरानी तार का जो क्या है 5, एंड रो की जगह पर रो रखा, L की जगह पर हमने रखा L1, ए की जगह पर A1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो हो जाएगा 5A1 अपॉन L1। ये रो की वैल्यू आ गई, जिसको हम पुट करेंगे। अभी हमने A2 की वैल्यू निकाल ही ली थी, L2 की वैल्यू है 2L1 एंड A2 की हमने फाइंड कर लिए क्या है, A1 अपॉन 2। अब हम यहाँ पर रखेंगे R बराबर रखेंगे, रो की वैल्यू कितनी है 5A1 अपॉन L1, तो 5 इंटू A1 अपॉन में L1 इंटू L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 2L1, 2L1 अपॉन A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है A1 अपॉन 2, A1 अपॉन 2। इसका इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, L से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी हो जाएगा R बराबर 20 ओम।
आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस।